प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हमारी मान्यता एवं विश्वास है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम प्रकृति का निर्माण किया और फिर जीवन का। प्रकृति ने इस जीवन को बचाए रखने के सभी उपाय भी किए, खाने को फल और पीने को पानी की व्यवस्था भी की। पहाड़ों पर पानी के अनवरत प्रवाह के लिए हमें नौलों जैसी संरचना प्राकृतिक रूप में दी। इन नौलों ने पहाड़ों पर मानव सभ्यता बचाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल स्रोत यहाँ पर दो रूपों में पाए गए। प्रथम भूमि से रिसते हुए जल के रूप में तथा द्वितीय भूमि से धरा के रूप में वेग से बाहर निकलते हुए। भूमि से रिसते हुए जल स्रोतों को अपनी परंपरागत संचित ज्ञान के आधार पर उनकी भूगर्भिक क्षमता व चट्टानों की स्थिति के अनुरूप खोदकर तथा पत्थरों की ज्यामितीय चिनाई कर कुंडों का आकार देकर बनाया जाता है। जिससे रिसता जल कुंड में एकत्रित हो सके तथा बाह्य गंदगी से बचाने के लिए दीवार तथा पटाल की छत से इसे ढक दिया जाता है। इस तरह के सुरक्षित पेयजल कुंडों को स्थानीय भाषा में नौला कहा जाता है। नौला जहाँ शुद्ध पेयजल के सदाबहार स्रोत होते हैं, वहीं वास्तुशिल्प के आकर्षक नमूने भी। वेग के रूप में बाहर आते जल स्रोत को स्थानीय भाषा में धारा कहा जाता है। यद्यपि धारा में वास्तुशिल्प के लिए विशेष स्थान नहीं होता, लेकिन पानी की अधिक मात्रा के कारण यह अपेक्षाकृत बड़ी आबादी का पोषण करते हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में अल्मोड़ा नगर में 365 नौले व धारे थे तथा नगर में मूल मोहल्लों का विकास इन्हीं नौलों को केंद्र मानकर हुआ तथा इन मोहल्लों को भी इन्हीं नौलों के नाम से पहचाना जाने लगा। यहाँ तक कि आज भी यहाँ कई मोहल्ले जैसे धारा नौला, चंपा नौला व रानी धारा इन्हीं नौलों के नाम से जाने जाते हैं। ये जो नौला धारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम रानी धारा है तथा इस मोहल्ले का नाम भी रानी धारा ही है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि कुमाऊं के नगरीय व ग्रामीण विकास का नौलों से कहीं गहरा संबंध है। नौलों की स्थिति में भूगर्भिक दिशाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इस विषय में भूगर्भ विभाग के कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के डॉक्टर J.S. रावत से चर्चा करें। कुमाऊं में जल के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा इससे पहले कि नौले पर आऊँ। कुमाऊं क्षेत्र जो है जल के संदर्भ में काफ़ी समृद्ध रहा है और यदि कुमाऊं की जल संपत्ति को हम देखें तो इसको हम दो भागों में देख सकते हैं। पहला भाग ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमारी नदियों का उद्गम स्थान हिमनद ग्लेशियर हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है, गर्मी में पानी बढ़ जाता है। और दूसरा कुमाऊं का वो क्षेत्र जो जहाँ नदियों का उद्गम स्थान हिमनद नहीं है, छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं, स्रोते हैं, जिन्हें पानी के लिए हम प्रयोग करते हैं, नौले कहते हैं। उन्हीं स्प्रिंग्स के माध्यम से नदियाँ निकलती है। तो दो तरह के जल क्षेत्र हमारे कुमाऊं में हैं और इस जल क्षेत्र में जो प्रकृति ने यहाँ पर प्राणी जगत की रक्षा करने के लिए सारे पानी का इंतजाम किया हुआ है, तो कई स्टोरेज यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टोरेज हमारे कुमाऊं का है वह हिमाच्छादित क्षेत्र और दूसरा महत्वपूर्ण जो स्टोरेज है वह भूमिगत जल है, जो कि मिट्टी में और उसके बाद चट्टानों में जमा रहता है और इसी जमा के जल से साल भर हमें प्राणी जगत की पालना के लिए पानी मिलता है। और ये तो सब लोग जानते हैं हम लोग कि ये नौलों का पानी लगातार घटते जा रहा है। बहुत सारे नौले तो सूख भी चुके हैं। उदाहरण के लिए शाही देवी आपने नाम सुना होगा। ये शाही देवी का पहाड़ है, हमारे अल्मोड़ा में भी पानी यहीं से आता है। इस शाही देवी के कई पहाड़ के कई ओर से नौले ये जल स्रोत निकलते हैं, स्प्रिंग्स निकलते हैं। उन्हीं स्प्रिंग्स को टैप करके अल्मोड़ा या आपके कंडार, कुआपट्टी या शीतला की कई जगह को यहाँ से पानी जाता है। ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जल भंडार है। अब ये जल यहाँ पे इकट्ठा कैसे होता है? दो तरह की चट्टान, जल के इकट्ठा होने के लिए दो तरह की चट्टानों का होना आवश्यक है। एक तो जिसे हम कहते हैं पारगम्य चट्टान है, जिसमें
हमारे वर्षा का जल निश्चित होकर जमा हो, और दूसरा इसके नीचे अपारगम्य चट्टानें या कठोर चट्टानें जिसमें जल नीचे नहीं जा सके। तो सैदी भी की अगर आप इसकी चट्टानों की बनावट को देखें कुछ इस तरह की है। ये है आपका माइका सिस्ट और ये है आपका सीयर्ड ग्रेनाइट। दो तरह की चट्टान है और ये है आपका थ्रस्ट कॉन्टैक्ट, दोनों थ्रस्टेड। तो वर्षा का जल जब इस पहाड़ में गिरता है तो यहाँ एक तो एडवांटेज है, यहाँ पर घना जंगल है, इसके ऊपर बांज का जंगल है, चीड़ का जंगल है। तो वर्षा का पानी जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से धीरे धीरे ये यहाँ मिट्टी है, काफ़ी गहरी मिट्टी है, 1.5 से 2 मीटर गहरी मिट्टी है। तो वर्षा का जल का अधिकांश भाग ये मिट्टी सूखती है। उसके बाद धीरे धीरे इन चट्टानों में कई फ्रैक्चर्स हैं, सीयर्ड हैं, ये टूटी हुई चट्टान है, इन दरारों के माध्यम से पानी जाता है। तो जब पानी धीरे धीरे यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर ये आपका थ्रस्ट है जो क्ले है, इम्परमेबल क्ले है यहाँ पे, जहाँ से पानी ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ से ये पानी ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, तो यहाँ पर पानी धीरे धीरे जमा होने लगता है। ये पानी आपका जमा होगा, बारिश का पानी। ये वर्षा का जल जमा हुआ तो ये जो चट्टानें हैं जो पानी से बिल्कुल भीगी हुई है, पानी की, इसे कहते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड, संतृप्त चट्टानें जो पानी से बिल्कुल संतृप्त है। ये असंतृप्त चट्टान। तो जो इस संतृप्त चट्टान का पानी का जो ऊपरी तल है, ऊपरी भाग, इसको कहते हैं वाटर टेबल या जल तल, जल तल, भूमिगत जल तल। ये है भूमिगत जल तल, अर्थात संतृप्त चट्टानों की ऊपरी सीमा, इस तरह से। तो जहां पर ये संतृप्त चट्टानों की ऊपरी सीमा अर्थात भूमिगत जल तल धरातल को स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है 2 जगह पर, तो यहाँ पर यह स्प्रिंग स्रोत, यहाँ से पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। इस पहाड़ के दोनों तरफ आपको ये है दूसरा स्रोत, जल स्रोत। तो ये वाटर टेबल जहाँ पर सरफेस को टच करता है। अब हम देखते हैं कि गर्मी में पानी बहुत कम हो जाता है, बरसात में बढ़ जाता है। उसका कारण यह है कि जब वर्षा होती है, बरसात के समय, ये जो संतृप्त चट्टानों की ऊपरी सीमा है ये बढ़ जाती है। ये बरसात के समय की है, क्योंकि जब पानी यहाँ जमा हुआ तो इससे इनके छिद्रों में प्रेशर बढ़ता है, इसे कहते हैं पोर प्रेशर। तो पोर प्रेशर जब बढ़ता है तो यहाँ पर डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जल स्राव बढ़ जाता है दोनों जगह में। जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे ये संतृप्त चट्टानें हैं, ये पानी धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, ये नीचे की ओर आने लगता है, यहाँ तक कि इससे भी नीचे आ जाता है। ये आपके गर्मी के दिनों में ये नीचे आ गया। जब ये संतृप्त चट्टान की जो ऊपरी सीमा धीरे धीरे नीचे को आती है गर्मी के दिनों में, तो अब नीचे आ गई तो यहाँ पर पानी कम हो गया, ये और गर्मी बढ़ी आपकी, ये और नीचे आ गया और पानी कम हो गया, और ये और पानी कम हो गया। तो जब ये इसके लेवल में आ गया पूरा, अब ये पानी बाहर नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं नौला सूख गया। नौला सूख गया कहने का मतलब यह है कि जो भूमिगत जल तल था वो इस ऊंचाई से नीचे चले गया, तो इसीलिए नौला को हम कहते हैं कि सूख गया है। तो ये स्थिति हमारे कुमायूं के सारे नौलों की है कि जो संतृप्त जल का जो भूमिगत तल था वो धीरे धीरे नीचे हो। नौले जल संग्रह की निरस आकृतियां मात्र नहीं, अपितु वास्तुशिल्प के अनुपम नमूने भी हैं। देश काल के अनुरूप शिल्पियों ने इनके निर्माण में अपनी कलाकृत मक्ता का पूरा परिचय दिया। आइए डॉक्टर यशोधर मठपाल से नौलों के शिल्प व इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें।
देखिए, वास्तुशिल्प का एक तो ये है कि नौला हमेशा, कई स्थान हैं जो नौलों के नाम पर हैं, जहाँ की पानी के कारण ही मतलब उन स्थानों का नाम रहा है। तो उसमें एक तो है कि जहाँ पर सनातन जल स्रोत रहे हैं उस स्थान पर उन्होंने नौले बनाए, और वो अधिकतर नौले तो ये हैं कि वो सामान्य रूप से एक मतलब 4 दीवारों वाले मतलब एक छोटे से कमरे रहे हैं, और जिसमें कि 3 ओर से बंद और एक ओर से उसमें 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, 3 दरवाजे, और अंदर शीला बनी हुई जहाँ तक कि नीचे तक उसमें। लेकिन ऐसे नौले भी हैं कि जिसमें नहाने की भी व्यवस्था है अगल बगल में, और बीच में गलियारा सा है, और पानी के लिए एक कमरे के बजाय 2 कमरे भी हैं, बरामदा किस्म का है। और ऐसे भी नौले हैं कि आदमी को अंदर नौले में जाना ही नहीं पड़े बर्तन भरने के लिए, उन्होंने अंदर से फिर बाहर उसमें नल लगा दिए हैं, और उन नल से ही आदमी अपना पानी भर सकता था। तो एक तो उसका बहुत अधिक मतलब यह है शिल्प की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से बहुत अधिक कलात्मक नहीं है वो, लेकिन निश्चित है कि जो पुराने हैं उनमें राजाओं ने कोशिश की है कि उनकी मतलब उनके जो खंभे बने हुए हैं या अंदर जो कुछ भी उनके गवाक्ष हैं या जो खिड़कियां हैं या पर जहाँ पर जो छोटे छोटे मूर्तियाँ रखने के लिए जो दीवारों में आले बने हुए हैं वो कलात्मक है। और एक चूँकि पानी को विष्णु भगवान माना गया है, इसलिए हर नौलों में मुख्य रूप से विष्णु भगवान की मूर्ति रखी गई, वरुण देवता की रखी गई, गणेश जी की रखी गई, और कई और उपदेवों की मूर्तियाँ रखी गई, ताकि पानी सूखे नहीं। उसके पीछे धारणा ये थी अगर भगवान का वास होगा तो पानी नहीं सूखेगा, और ये उनकी धारणा ही नहीं, वो आज विज्ञान की कसौटी पर भी सत्य है, क्योंकि पिछले कम से कम 1500 साल से यहाँ नौले हैं, और वो नौले अभी भी जब ये सब सरकारी नल सूख जाते हैं, इनमें हवा आती है तो उसमें भी नौले पानी देते हैं। देखिए, ऐसा है कि वास्तुशिल्प में जो कलात्मकता है वो तो एक दुर्भाग्य है कि सौंदर्य बोध की कमी होती जा रही है। हम लोग पहले भी, गरीब लोग भी अगर मकान बनाते तो उसमें सौंदर्य बोध भी होता था, वो पहाड़ के अनुकूल भी होते थे, उनमें कलात्मकता होती थी, और जितना पुराना जो स्थापित होगा वो उतना ही सुंदर है। जैसे ओल्ड इज गोल्ड कहा है, तो वो वास्तव में ये मूर्तियों के लिए भी और स्थापत्य के लिए भी सही है। आज केवल उपयोगितावाद हो गया है। जैसे हमारे यहाँ पुरुष का जो पहनावा होता था वो अधिकतर उपयोगिता के लिए होता था, लेकिन जब नारी का पहनावा होता था तो उपयोगिता और सौंदर्य उसमें कलात्मकता होती थी। लेकिन अब वो जब दृष्टि हट गई तो वो सौंदर्य वाला पक्ष कम हो गया, आज उपयोगिता ज़्यादा। अगर जीन पहनने में आपको लगता है कि भाई इसे सुविधा है तो आप जीन पहने। विदेशों ये मतलब विदेशों की जो धारणा रही है उसमें सौंदर्य का तत्व जो है वो कम होता गया है। तो स्थापत्य और इसमें भी आप देखेंगे आज जो नए मंदिर भी बन रहे हैं वो पुराने मंदिर से कहीं बिल्कुल मतलब उनके सामने नहीं टिकते हैं, और वो सामान्य रूप से कई बार तो लिंटर डाल करके और दीवारें दे करके और 4 दीवारें मंदिर की इससे हो जाती है। और जो मूर्तियाँ ला रहे हैं वो मूर्तियाँ भी प्राचीन मूर्तियों के मुकाबले में कहीं गौण हैं, उनमें कोई उनका जो प्रतिमा शास्त्र है कोई जानकारी नहीं है। उसमें ये भी नहीं है कि भाई जो प्रधान देवता है वो बड़ा होना चाहिए, उपदेव जो है वो छोटे होने चाहिए। जबकि प्राचीन एक पूरा हमारे यहाँ प्रतिमा शास्त्र जो था, आइकोनोग्राफी, वो आज बिल्कुल लोग पहचानते भी नहीं हैं कि प्रतिमा शास्त्र भी कोई चीज़ है। आज तो यह है कि भाई पता चलना चाहिए कि हाँ हनुमान जी का बंदर कैसे मुँह है, तो उन्होंने एक मूर्ति में आदि बना दिया, उसमें थोड़ा बहुत बंदर का भाव दे दिया तो वो मूर्ति बन गई। जबकि हमारे यहाँ हर देवी देवता के लिए अलग माप होता था, अंगुल से माप होता था कि भाई अगर ये आपको बनाना है तो विष्णु भगवान इतना बनाना, उन्हीं का 52 अवतार बनाना तो इतने अंगुल का बनेंगे, नरसिंह बनेंगे तो वो इस प्रकार बनेंगे। तो ये जो प्रतिमा शास्त्र था वो सारा गायब हो गया है, और उसकी झलक हमको अपने आदमी के रहने के आवासों में भी और देवताओं के आवासों में भी और नाले और जो नौले हैं इनमें भी देखने को मिलती हैं। और मूर्तियों में तमाम मूर्तियाँ जो आधुनिक हैं वो कला की दृष्टि से कहीं भी नहीं ठहरती।
यहाँ आके इन्होंने वो भाष्य जब 12 सदी की बात है, तो यहाँ आए, यहाँ पानी नहीं था। उन्होंने ये सिद्ध बाबा भोलेनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नौले में यहाँ पानी नहीं था, इन्होंने चिमटा डाला, चिमटा डाल के इसमें पानी आया। इतनी ऊंची जगह में पानी नहीं हो सकता है, इसमें पानी आया। पानी आके यहाँ इन्होंने अपना रहने लगे, तो रहने लगे यहाँ पर रहते 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 फिर इनका अंतकाल भी यहीं हुआ। तो उसके बाद ये इनका यहाँ स्थापना हो गई। ये तब से यहाँ सिद्ध का नौला मशहूर है। गांव से कस्बों और नगरों तक मध्य हिमालय की बसासत के केंद्र रहे ये परंपरागत स्रोत, धारे और नौले। आम जनमानस ने इन्हें मात्र निर्जीव जल स्रोतों के रूप में ही नहीं देखा, अपितु इन्हें प्रकृति के वरदान की तरह पूजा, सांस्कृतिक गतिविधियों के रंग से इसका श्रृंगार किया और भावनात्मक उष्णता से इसे अनुप्राणित किया। भारतीय संस्कृति में ही आप देखिए कि जल की पूजा का विधान है और प्रकृति के जो तत्व हमको मानव जीवन को देते हैं उन सबको देवत्व प्रदान किया गया। सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वैसे ही जल देवता हुआ और इसकी सुरक्षा के लिए इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का रूप इसको धीरे धीरे मिल गया। तो उत्तरांचल में हम देखते हैं कि जल की पूजा की परंपरा है। विशिष्ट मौकों पर, अवसरों पर जल की पूजा की जाती है। जैसे विवाह करके अगर जब नववधू घर में आती है तो सबसे पहले उससे जल की पूजा करवाते हैं, उखल की पूजा करवाते हैं। और जल की पूजा करने के लिए जो विवाह के समय आप यहाँ जो प्रथा है कि मुकुट बांधते हैं, दूल्हा भी मुकुट बांधता है, सिर के ऊपर इतना ऊंचा होता है और दुल्हन भी मुकुट बांधती है और हाथ में कंकण बंधे होते हैं। तो जब विवाह विधि संपन्न हो जाती है, नववधू घर में आ जाती है, तो वो दोनों मुकुट खोल करके और उनके हाथों के कंकण खोल करके नौले के पास विसर्जित किए जाते हैं और वो विसर्जित करते समय जल की पूजा की जाती है। फूल, अक्षत, चंदन, ये पिठा और नैवेद्य चढ़ा के, भेंट चढ़ा करके, उसको वस्त्र चढ़ा के पूजा की जाती है। और ये सब पानी में नहीं डाला जाता है नौले में, बल्कि उसके किनारे, बाहर उसके किनारे रख दिया जाता है कि जल देवता की पूजा कर रहे हैं। और फिर स्त्रियां सिर पर कलश रख करके उसकी परिक्रमा भी करती हैं नौले की चारों ओर को, वहाँ पर गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। ऐसी पूजा की परंपरा है। फिर नौलों के नज़दीक में पेड़ लगाए जाते हैं, ज़्यादातर पीपल का पेड़ या बाँस का पेड़ या ऐसे कोई पवित्र पेड़ लगाए जाते हैं। तो पीपल के पेड़ों की तो पूजा करने की प्रथा है। तो जल के निकट वृक्ष और वृक्ष के निकट जल, ये पुराणों में भी अनिवार्य माना गया है और यही परंपरा उत्तरांचल में अभी तक जीवित है। और दूसरा सांस्कृतिक पक्ष यह है कि जिस जल की हम उसके अंदर विष्णु की पूजा प्रतिमा होती है, तो विष्णु की पूजा भी के रूप में भी जल की पूजा की जाती है। और अशुद्धि में नौलों का स्पर्श नहीं करना होता है। जो स्त्री रजस्वला है उसमें, या प्रसव काल में, या जो पुरुष किसी मृतक का अंत्येष्टि संस्कार कर रहा है, वो ये सभी अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए इन लोगों को ऐसे नौलों पर जाना मना होता है। इनके स्नान वगैरह के लिए दूसरा कोई पानी का स्थान बना होता है, बहता पानी जहाँ होता है वहाँ वो लोग स्नान करते हैं और कपड़े धोते हैं। नौले का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, साबुन नहीं डाल सकते, ये सब चीजें हैं। इतिहास के लंबे दौर में ये परंपरागत जल स्रोत मध्य हिमालय की जीवान संस्कृति के पर्याय रहे हैं। ये नौले व धारे उपेक्षित होने लगे। विशेषकर विगत कुछ दशकों में बड़ी संख्या में इनके जलस्तर व उपयोगिता में परिवर्तन आया है। अधिक अध्ययन के लिए आइए एक बार फिर लौटते हैं नौले धारों के नगर अल्मोड़ा में और देखते हैं कि मूलतः 365 स्रोतों में से कितने स्रोत अभी जीवित हैं व उपयोग में हैं। अल्मोड़ा शहर और नौलों का आपस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। आप ये कह सकते हैं कि अल्मोड़ा शहर जो बसा वो मुख्य रूप से जल स्रोतों की वजह से बसा। 1550 के बाद जब चंद राजा यहाँ आए, जो एक किंवदंती है कि शिकार खेलते हुए आए और उसके बाद उनको ये शहर पहाड़ी भा गई, उसके पीछे मुख्य आधार ये है कि इस पहाड़ी में 100 से अधिक जल स्रोत पूर्व से ही विद्यमान थे।
जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के किसी अन्य शहर में और किसी पहाड़ी में ऐसी विशेषता देखने में नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि जल स्रोतों ने अल्मोड़ा नगर की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की है। देखिए, नौले और अल्मोड़ा शहर के भविष्य को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं नौले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। जितने बचे हैं उनको बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वो इस शहर के एक इतिहास को भी बताते हैं और इस शहर की परंपरा को भी बताते हैं। अभी तक की चर्चा में यह स्पष्ट हो चुका है कि मध्य हिमालय में ढालों व नौलों का एक विकसित तंत्र है जो इतिहास के लंबे दौर में यहाँ फल फूलता रहा, लेकिन विगत कुछ वर्षों में इनका ह्रास अत्यधिक तीव्रता से हुआ है। अगर आप कुमाऊं के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास का अवलोकन करें तो आपको स्पष्ट परिलक्षित होगा कि जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंस है, या आप यूँ कहें कि नौलों का जो इम्पोर्टेंस है यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा रही है कि संस्कृतियों का विकास जो हुआ है, सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, उसके लिए 3 मूलभूत तत्व आवश्यक होते हैं। थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ी सी मानवता और थोड़ा सा जल। इसको आप अगर बेहतर शब्द में कहना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि सभ्यताओं के विकास के लिए मिट्टी, मानवता और जल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ की संस्कृति का जो विकास हुआ है, चाहे वह धार्मिक संस्कृति का पक्ष रहा हो, चाहे वह सामाजिक संस्कृति का पक्ष रहा हो, सब में नौलों की बड़ी व्यापक भूमिका रही है। अगर आप देखें तो आज भी जीवन के तमाम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के केंद्र नौले बने हुए हैं। सामाजिक, धार्मिक और तमाम सारे अनुष्ठान इन्हीं नौलों से संबंधित हैं। अगर आप देखें तो मृतक नौला हुआ, जहाँ दाह संस्कार के बाद तमाम सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी तरह जो है विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए भी नौलों का विभाजन किया गया है। नौले मंदिरों की तरह पूजित रही हैं और सामाजिक जीवन में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। विभिन्न अवसरों पर नौले पूजन का विधान है। विवाह के पश्चात दुल्हन द्वारा मुकुट के नौले अथवा जलधारा पर विसर्जन की एक अनिवार्य परंपरा है कुमाऊं में, जिसे पूर्ण धार्मिक आस्था और अलंकरण के साथ किया जाता है। नौलों का जल कुमाऊं में सर्वत्र विद्यमान है, जो गांवों से नगरों तक फैला है। ये जल आपूर्ति के साधन मात्र नहीं है, अपितु इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी अधिक है। चंपावत का एक हथिया नौला, स्पून राकोट का नौला और गंगोली हाट का जानवही नौला अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं।
हाँ, ये जाह्नवी नौला मनकोटी राजा ने इसको 1275 में इसका निर्माण करवाया था। और ये जाह्नवी नौले का पानी जो है एक पवित्र गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। दर्शनार्थी यहाँ पर स्नान के रूप में आते हैं और ये पानी 12 मास चलता रहता है। और ये गुप्त गंगा जो ऊपर है, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर ऊपर है, वहाँ से इसका पानी रिस करके इसमें आता है। और ये पानी से जो है प्रातः काल में माँ काली के दरबार में ये पानी लेकर के जाया जाता है। वहाँ शक्ति की धुलाई होती है और उसमें मूर्तियों की धुलाई होती है। फिर उसके बाद होली चंदन आदि लगा करके जो है वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए जो है इसको पवित्र माना जाता है। हजारों दर्शनार्थी इस नौले में स्नान करके जो है माँ काली के दर्शन करने जाते हैं। ये पानी के रूप में जो है, ये जो भरपूर रूप में जो है इसको पूर्ति करता है ये नौला। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, इस बार जो है कुछ पानी की कमी महसूस हो रही है इसमें, नहीं तो ये पानी जो है 12 मास चलता रहता है। इसमें जो है सारा ये इलाका जो है पूरा जहाँ जहाँ पानी नहीं है उसकी पूर्ति ये नौला करता है। नौले व धारे कुमाऊनी जीवन की जीवन रेखा रही हैं। नगरों व गांवों की बसासत में इनकी भूमिका निर्णायक रही है। नौले पहाड़ी जीवन के पेयजल आपूर्ति के स्रोत मात्र ही नहीं, अपितु यहाँ की संस्कृति के प्रमुख आयाम है। लघु हिमालय से निकलने वाली नदियों व नालों की जल आपूर्ति के ये मूल स्रोत भी हैं। लेकिन समय के साथ बदलते पर्यावरण व मानवीय उपेक्षा के चलते ये उपेक्षित हो रहे हैं तथा इनके जल स्तर में गिरावट आ रही है। ये टूटते सूखते नौले कुमाऊनी जीवन के एक समृद्धशाली पक्ष के ह्रास के दुखद द्योतक हैं, जिनका संरक्षण व संवर्धन आवश्यक है।